हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आर की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 15 है। 14 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए स्पेशल बैच है हिंदी का, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। जीएस के लिए हमारा जो है कि यूपी पीसीएस 2021 का टेस्ट सीरीज जो है कि देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अटालिका का तद्भव रूप क्या है? अटाला, अटल, अटारा, अटारी। देखिए अटालिका का तद्भव रूप जो है कि क्या है, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा क्या? ये डी ऑप्शन अटारी हो जाएगा। ये डी सही है आपका। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीन, भ्रमर। देखिए कौन सा शब्द जो है कि तद्भव पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है कि तद्भव है, तो इसमें से तद्भव शब्द हो जाएगा कौन सा? ये तीन। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तीन का तत्सम रूप, तो तत्सम रूप क्या होगा? तो त्रिणी होता है। ठीक है। देखिए जल, जल का तद्भव क्या होगा? पानी होगा। नग्न, नग्न का जो है कि नंगा होगा। और भ्रमर, भ्रमर का भौरा होगा। करपट का तद्भव रूप है कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। देखिए करपट, करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कपूर, कपूर का तत्सम, इसका जो है कि तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा। ठीक है। और जो है कि दोनों ये जो है कि क्या है? ये असंगत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। देखिए इसमें से कौन सा शब्द जो है कि विशेषण है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से विशेषण शब्द हो जाएगा आपका कौन सा? ए, बनारसी। ये शब्द जो है कि विशेषण है। देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। देखिए जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। देखिए रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द पूछा जा रहा है कि पुस्तक शब्द जो है कि क्या है? तो पुस्तक है आपका क्या? विशेष्य है। देखिए विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द की विशेषण द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द है। देखिए उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इसमें उस जो है कि क्या है? तो ये है आपका संकेतवाचक विशेषण। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए संकेतवाचक विशेषण जो है कि यह जो है कि सार्वनामिक विशेषण का भाग है। ठीक है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण जो है कि इसका प्रकार क्या है? तो इसका प्रकार है ये गुणवाचक विशेषण। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दनामोल में किस प्रकार की विशेषण है? परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। देखिए दनामोल, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें है किस प्रकार का विशेषण? तो इसमें अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है, अपूर्णांक बोधक है ये। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है।
अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। इसमें से अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है कि कौन सा है अशुद्ध वाक्य, तो इसमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 10वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। देखिए हर और एक, ये जो है कि दोनों जो है कि इसके जगह पे क्या हो सकता था, ये प्रत्येक हो सकता था। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इसलिए जो है कि ये क्या है, अशुद्ध है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। इस पूछा जा रहा है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये बी वाला, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये जो है कि सही है। ठीक है, और बाकी 3 जो है कि क्या है, उपयुक्त नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। इसमें जो है कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा आपका सी ऑप्शन कि गुरु आ रहे हैं। ठीक है, देखिए गुरु आ रहा है मतलब इसमें लग रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, तो गुरु आ रहे हैं इसमें रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो यह सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। इसमें शब्दानुक्रम से सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा आपका कौन सा, ये बी ऑप्शन कि वह आदमी गरीब था, ये सही है। बाकी सब जो है कि अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुसांगिक, अनुषांगिक। देखिए अनुषांगिक, अनुषांगिक, ये देखिए कैसे लिखा जाएगा ये बताना है कि इसमें से शुद्ध जो है कि कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध है आपका कौन सा, देखिए अनुषंगिक जो है कि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तब जाकर के ये शुद्ध होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। देखिए परीक्षा कैसे लिखा जाता है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें से शुद्ध कौन सा है, तो परीक्षा लिखा जाता है आपका कैसे, तो ये लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, परीक्षा। बाकी तीनों जो है कि अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा आपका अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तब जाकर के ये सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं नर्क, नरक, नर्क, नख, नर्क। देखिए नर्क जो है कि कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आप लोगों को, तो लिखा जाएगा ये नर्क ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। टिप्पणी, 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 टिप्पणी। देखिए इसमें कैसे लिखा जाएगा टिप्पणी, तो लिखा जाएगा इसमें ऐसे टिप्पणी, तब जाकर के ये शुद्ध होगा। शुद्ध पूछा जा रहा है ना। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं दंपति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। देखिए पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सधवा। ये सी ऑप्शन आपका सही है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। देखिए झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो है कि एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि नारद जी क्या करते थे, झगड़ा लगाते थे। ठीक है, तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में यही बोला जाएगा नारद। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पिछले वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि तद्भव है। ठीक है, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक, ये दिया गया था। इसमें से तद्भव शब्द जो है कि बताना था, तो इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन कोयल। देखिए ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। इसका अगर देखें हम तत्सम शब्द, तो क्या होता है तत्सम शब्द, तो कोकिला होता है। देखिए आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अचरज हो जाएगा।
और उज्ज्वल, उज्ज्वल का जो है कि क्या हो जाएगा, तो उजाला हो जाएगा, और कंटक, कंटक का जो है कि कांटा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। देखिए, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं ये बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द से हम जानते हैं, इसका आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका जो है कि आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है ये स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, और ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।